आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि कैसे हैश रेट के लिए जीपीयू की गणना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीपीयू क्या है। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक कंप्यूटर चिप है जो तेज़ी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ग्राफिक्स और इमेज को प्रस्तुत करता है। जीपीयू का उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल कंप्यूटिंग दोनों के लिए करते हैं। जीपीयूज़ 2D और 3D इमेज, एनिमेशन और वीडियो के प्रतिपादन के लिए जिम्मेदार है। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने इन कैलकुलेशन को प्रदर्शित किया। चूंकि अधिक ग्राफिक्स इंटेंसिव एप्लीकेशन डेवलप किए गए थे, तो हालांकि उनकी मांगों ने सीपीयू पर दबाव डाला और प्रदर्शन में कमी आ गई। सीपीयू से उन कार्यों को उतारने और 3D ग्राफिक्स के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जीपीयू को एक तरीके के रूप में विकसित किया गया था। जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग नामक एक मेथड का उपयोग करके काम करता है, जहां कई प्रोसेसर एक ही काम के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं। जीपीयू का उपयोग बिटकॉइन और इथेरियम जैसे और भी क्रिप्टोकरेंसी के माइनिंग के लिए किया गया है। अब आइए कि हम ये जानते हैं कि हैश रेट क्या है। हैश रेट बिटकॉइन नेटवर्क की प्रोसेसिंग पावर की एक मापक इकाई है। हैश रेट टोटल कंबाइंड कंप्यूटेशनल पावर को संदर्भित करता है, जो कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन पर माइनिंग और ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किया जाता है। हैश एक निश्चित लंबाई वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसका उपयोग किसी भी लंबाई के शब्दों, संदेशों और डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि जीपीयू की हैश रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रियंका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में जीपीयू कैसे मदद करता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मूल रूप से सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करके किया गया था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हालांकि इसकी सीमित प्रोसेसिंग स्पीड और हाई पावर कंजम्पशन सीपीयू बेस्ड माइनिंग को अक्षम बना दिया। जीपीयू बेस्ड माइनिंग, जिसने सीपीयू के उपयोग पर कई लाभ प्रदान किए। एक स्टैंडर्ड जीपीयू जैसे कि रेडियन एचडी 5970 की तरह प्रति घड़ी 3,20,032 बिट निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसिंग स्पीड को गति देता है, जो सीपीयू के स्पीड से 800 गुना अधिक था, जो कि प्रति घड़ी केवल 432 बिट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता था। यह जीपीयू की वह संपत्ति है जो जीपीयू को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए उपयुक्त और बेहतर बनाता है, क्योंकि माइनिंग प्रोसेस को समान प्रकार के रिपीटेटिव कंप्यूटिंग करने के लिए हायर एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है। माइनिंग डिवाइस लगातार प्रत्येक प्रयास में केवल एक अंक बदलने के साथ साथ अलग अलग हैश को बार बार डिकोड करने की कोशिश करता है। जीपीयू बड़ी संख्या में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से भी लैस है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार है। इन एएलयू के सौजन्य से जीपीयू अधिक कैलकुलेशन करने में सक्षम है, जिससे क्रिप्टो माइनिंग प्रोसेस के लिए बेहतर आउटपुट प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि जीपीयू की गणना हैश रेट के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है, हर कार्ड अलग है। एएमडी कार्ड कुछ सिक्कों पर बेहतर काम करते हैं, जबकि एनवीडिया कार्ड दूसरों पर बेहतर काम करते हैं। आपके पास कौन सा कार्ड है, इसके लिए वाइट टू माइन पर जांच करें। दूसरा है, ड्राइवर्स पर निर्भर करता है। आमतौर पर जो नवीनतम होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तीसरा है, ओवरक्लॉकिंग और ओवरवोल्टिंग पर निर्भर करता है। चौथा है, मेमोरी पर निर्भर करता है। हाइनिक्स, एल्पीडिया कुछ ओवरक्लॉकिंग दूसरों की तुलना में बेहतर है। उस पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं।
पांचवा है कॉइन की डिफ़िकल्टी पर निर्भर करता है। समय के साथ साथ आपका मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड नीचे जाएगा तो मुश्किल बढ़ने के कारण माइनिंग कम हो जाएगा। छठा है कि नेटवर्क पर निर्भर करता है कि आपका मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड क्या सेट किया गया और क्या सेट किया जा सकता है, उसमें कितना और क्या उतार चढ़ाव है। सातवां है हार्डवेयर पर निर्भर करता है कि पावर सप्लाई और उसको बढ़ाने के प्रकार क्या है। इन सभी से फर्क पड़ता है और यह आपके हैश रेट को प्रभावित करता है। अब हम एक बात और जानेंगे, आप एक ही हार्डवेयर का उपयोग बिटकॉइन और इथेरियम के माइनिंग के लिए कर सकते हैं। भले ही इथेरियम एक मेमोरी हार्ड हैशिंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है जिसे इथैस कहते हैं, जो ASICS के उपयोग के खिलाफ कम हो जाता है और अपने GPU के उपयोग से व्यक्तियों द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग को इनकरेज करता है, जबकि बिटकॉइन SHA-256 का उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि एक ही GPU का हैश रेट बिटकॉइन और इथेरियम में कितना है। मैंने एक GPU लिया NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, तो इसमें बिटकॉइन का हैश रेट अराउंड 60 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड आया और इथेरियम का हैश रेट अराउंड 40 to 45 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड, जो कि एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। अगर GPU कोई भी माइनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है तो इसका हैश रेट ड्रॉप होके 20 to 25 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड पर जाएगा। अब मैंने दूसरा GPU लिया NVIDIA GeForce RTX 3090, जिसमें कि बिटकॉइन का हैश रेट 120 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड आया और इथेरियम का हैश रेट 150 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड आएगा। और अब मैंने एक GPU लिया जिसमें कि सिर्फ बिटकॉइन का हैश रेट देखे तो वो था NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, जिसमें कि बिटकॉइन का हैश रेट 88.92 हर्ट्ज पर सेकेंड जाता है। और इथेरियम के लिए मैंने चुना AMD Radeon RX Vega सीरीज, जिसमें कि इथेरियम का हैश रेट 30 to 45 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड जाता है। अब देखना यह है कि आपको माइनिंग के लिए कौन सा GPU लेना है और किसके माइनिंग के लिए लेना है, बिटकॉइन का माइनिंग करना है या इथेरियम का माइनिंग करना है। तो आप GPU के लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आपके बजट में कौन सा GPU आ रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल ऑनलाइन सर्च करके आप जान सकते हैं और फिर आपको जो सही लगे, जो आपके बजट में आ जाए, वो आप खरीद के माइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हैश रेट के लिए GPU की गणना कैसे करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।